जिंदगी में कभी भी किसी शख्स के साथ भी ताल्लुक लालच का ना बनाए, वरना आप टूट के बिखर जाएंगे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप टूट के बिखरेंगे। और रिजल्ट की उम्मीद कभी ना रखें। वफा होती दो तरफा है पर करनी एक तरफा चाहिए, याद रख लें। वफा होती दो तरफा है, करनी एक तरफा चाहिए। जो कहता है ना सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, वो भी कच्चा है, वो कमजोर है, वो अभी पक्का नहीं हुआ। वफा करनी एक तरफा चाहिए। तू कर, सामने वाला नहीं करता तो ना करे। तो अपनी तरफ देखना, सामने वाले को छोड़, वो नहीं करता तो ना करे। उसका अपना हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वफा के उन्वान में बड़ी अहम बात है अगर आपको समझ आए तो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह झील के किनारे, नदी के किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू साथ साथ चल रहा था, वो चलते चलते पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखा, बिच्छू को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसने डांग मारा। जिसकी तबीयत में डांग होगा तो वो डांग ही मारेगा, उसके पास है ही और कोई नहीं तो वो करे क्या, वो मजबूर है। उसने डांग मारा, इमाम साहब ने बाहर रखा। भीगा हुआ बिच्छू आपने देखा हो, जब नदी किनारे चलता है तो फिर गिर जाता है। वो फिर गिरा तो इमाम साहब ने फिर निकाल के बाहर रखा तो उसने फिर डांग मारा। फिर साथ साथ चलते चलते वो गिर गया। कई दफे ऐसे हुआ, कई दफा इमाम साहब ने निकाला। एक शख्स करीब खड़ा देख रहा था, वो कहने लगा हुजूर बस करें, आप निकालते हैं वो डांग मारता है, छोड़ दें। आप फरमाने लगे अच्छा भाई बड़ा तू अजीब मशवरा दे रहा है। वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है तो मैं अच्छी आदत ही छोड़ दूं? वो बुरी नहीं छोड़ रहा, डट गया है, बार बार डांग मारता है तो मैं अच्छी छोड़ दूं? आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामने वाले जाने, उसका काम जाने। वफा का रिश्ता मजबूत रखें, दोस्ती का ताल्लुक मजबूत। मियाँ साहब ने कहा चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। कितनी वारी? पक्की गल है ना जी? कितनी बारी? मियाँ साहब ने कहा 100 बारी। हम तो एक बारी भी माफी देने को तैयार नहीं। चंगी मंदी सजना को, ऐसे नहीं आने जाने वाले से नहीं। उसके मामले में तो हम खुददार है ना, हर एक से नहीं सुनते, वहां तो हम खुददार है। सजना कोलो चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं करते, असल प्रीत जिन्हां दी। दुनिया में वफा खत्म नहीं हुई, पर हमने वफा का रिश्ता ही नहीं बनाया, हमने ताल्लुक ही नहीं बनाया, वफा का ताल्लुक ही नहीं बनाया। मेरे शेख से किसी ने पूछा तो हुजूर आप हाथों में हाथ लेके बैत करते हैं? तो आप फरमाने लगे वो तो अदा है ना, वो सुन्नत है। लिए तो हाथों में हाथ ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी को सामने बिठाते हैं तो असल बात ही होती है कि हम दिलों में दिल लेके बैत कर रहे हैं, हम दिलों को दिलों से बांध रहे हैं। और ये वो रिश्ता है जो कब्र की दीवार के अंदर जाके भी दोबारा खुलता नहीं, ये कायम ही रहता है। रिश्ते वफा के पैदा करें, खुलूस के पैदा करें, लिल्लाहियत के पैदा करें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वफा को आगे फैलाया है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की मजबूती का हुक्म दिया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने पूछा हुजूर मुझे सबसे ज्यादा किस सदके का सवाब मिलेगा? तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, हुजूर किस सदके का सवाब सबसे ज्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, तुझसे नाराज हो और जरूरतमंद हो, तुझसे नाराज हो जरूरतमंद हो, तेरा अपना, उसको तू अगर सदका देगा तो अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए जिन जरूरतों की जरूरत होती है, जिन हाजतों की, हम जो रिश्ते बनाते हैं ना, हमारे रिश्ते हैं जरूरत के, लालच के। जब तक लालच पूरा होता है रिश्ता होता है। हालांकि रिश्ते जरूरत के नहीं होने चाहिए, रिश्ते अकीदत के होने चाहिए, रिश्ते मोहब्बत के होने चाहिए। और रूहानी जिंदगी में अगर कोई रिश्ता लालच का हो तो वो तो 2 कदम नहीं चलता, टूट जाता है। अकीदत और मोहब्बत और एहतराम का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है, वो हमेशा चलता है, उसके अंदर पुख्तगी होती है। वफा उस रिश्ते के अंदर आती है जिस रिश्ते के अंदर कोई लालच। हमारे ज़माने के अंदर ये शोर हो गया है
कि काम प्यारा है चाम नहीं प्यारा। इस शोर ने रिश्तों में कमजोरी डाल दिया, दरारें पैदा कर दी। हम लोगों को प्यार हो गया है सामने वाला कितना, और जब तक हमारे काम का कुछ शख्स रहता है तब तक हमारा ताल्लुक भी रहता है, और जब वो हमारे काम का नहीं होता तब तक हमारा उसके साथ ताल्लुक टूट जाता है। याद रखिए मेरे भाई, जब रिश्ते की ये बुनियाद हो ना, फिर उसमें वफा नहीं होती। फिर उसमें वफा, आप कहते हैं सामने वाला वफा नहीं कर रहा, तो भाई वफा की बुनियाद ही नहीं थी ये रिश्ता, ये बुनियाद नहीं था वफा की, वफा की बुनियाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सहाबा की दो किस्में बयान की और फरमाया दोनों के साथ मेरा वादा है कि मैं दोनों के साथ अच्छा सलूक करूंगा। ये सारे सितारे हैं, पर किस्में दो हैं, किस्में दो, कबल अल फतह और बाद अल फतह। एक किस्म वो है जो फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, उन लोगों की दर्जा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। अगरचे वादा उनके साथ भी रब करीम का है, सारे सितारे हैं, सारे अजमत वाले, लेकिन चूंकि फतह के बाद आए तो उनका वो वाला दर्जा, उनका दर्जा ज्यादा है जिन्होंने इस्लाम की गुर्बतों से प्यार किया, जिन्होंने भूख से प्यार किया, जिन्होंने बदर की तन्हाइयों से प्यार किया, जिन्होंने ओहद के पत्थरों से प्यार किया, उनका दर्जा शरीयत में ज्यादा है। अगर आप ताल्लुक रखते हैं ना, याद रखें उतनी देर के जितनी देर काम चलता है, जितनी देर हमारा किसी दोस्त के साथ ताल्लुक है, तो ये रिश्ता कमजोर है, इसमें वफा नहीं होगी और किसी न किसी जगह पे टूट जाएगा, किसी न किसी जगह पे आके खत्म हो जाएगा। सूफिया ये कहते हैं कि औलाद के साथ भी इस तमन्ना का रिश्ता ना रखो कि वो मेरी वफादार होगी और मेरी वो कल को खिदमत करेगी। कमेटी ना डालो कि ये बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो मैं आराम से बैठूंगा तो मेरी पेंशन लग जाएगी, ये रोटी कमा के लाएंगे, ये तो कमेटी है, औलाद तो ना हुई। कमेटी ना डालो, छोड़ो इस चक्कर को। औलाद फरमा बरदार अगर होगी तो अपने फायदे के लिए होगी। हमने उससे ये लालच भी, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लालच के रिश्ते हैं दुनिया के, लालच के। आपके इंतकाल का वक्त आया तो अम्मा बड़ा रो रही थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा से कहने लगे, अम्मा तू क्यों रोती है, तेरे तो और भी बेटे हैं, तू को मेरे बाद लवारस तो नहीं हो जाएगी, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम, अम्मा तू क्यों रोती है, और भी बेटे हैं। तो अम्मा कहने लगी, बेटा और भी बेटे हैं, पर जिस तरह का ध्यान तू रखता था वो नहीं रखते, जिस तरह वक्त पे दवाई तू ला के देता था वो नहीं ला के देते, जिस तरह तू मेरे खाने पीने का ख्याल रखता था वो। कहने लगी, अच्छा अम्मा इसका मतलब है तू मुझे नहीं रो रही, तू तो अपनी ज़रूरतों को रो रही है कि रोटी कौन देगा, खाना कौन लाएगा, दवाई। मैं समझा था शायद मुझे रो रही है। बीवी से पूछा तू क्यों रो रही है, तो कहने लगी, तेरी वजह से मेरी बादशाही थी, तू मौजूद है तो खानदान में, मुआशरे में मेरा एक वकार है, तेरे बाद तो बेवा की जिंदगी होगी। आप फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था शायद मुझे रो रही है, तू तो अपने वकार को रो रही है। बेटों और बेटियों से पूछा, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू छलकते हैं। कहने लगे, अब्बा जिस प्यार से बाप शादी करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता, और जिस मोहब्बत से बाप ला के कमा के देता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था मुझे रो रहे हो, तुम तो शादियों को रो रहे हो, मेरे साथ तो ताल्लुक ही नहीं। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक रोने लगे और फूट के रोए। किसी ने कहा, आप क्यों रोते हैं। फरमाया, आज समझ आई है, मेरे साथ अगर बेलौस रिश्ता है तो यहाँ खुदा का है या मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज समझ आई है, वो मैंने जिनके साथ ताल्लुक मजबूत किया ही नहीं, कभी फजर छोड़ी, कभी जोर छोड़ी, कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी दाढ़ी का प्रोग्राम बना, कभी रह गया। जिनके साथ मैं कमजोर था वो मेरे साथ मजबूत थे, और जिनके साथ मैं मजबूत था उनका मेरे साथ क्या हाल था। ये कमजोरी है रिश्तों में, वफा नहीं। हमें तो भाई काम प्यारा है, चम नहीं। बिल्कुल। बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं अब्बा कमाऊ पुत्र से प्यार करने लगा है। बच्चे शिकवा करते हैं, कहते हैं जो आदमी जेब में ज्यादा पैसे डालता है अब्बा जी का प्यारा है। बाप शिकवा करने लगे हैं, कहते हैं मैं मालदार होता तो मेरे बच्चे भी फर्मा बरदार होते। रिश्तों को रूह का रिश्ता बनाए, वफा का रिश्ता बनाए, वफा का। कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों से वफा की थी।
इसी आया है कि उसने अल्लाह के वलियों के साथ वफादारी की। वफादारी की तो अल्लाह ने उसका जिक्र है कुरान में। रिश्ते लगाने का लोगों को बहुत शौक़ है, हालांकि रिश्ता लगाना इतना मुश्किल नहीं जितना निभाना मुश्किल है। हम सारी ज़िंदगी ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो फ़लाँ आदमी से ताल्लुक़ है वो बड़ा मज़बूत है। हम ये बताते रहते हैं कि मुझे तुझसे बड़ा प्यार, और बताना भी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे मोहब्बत हो उसे बताया करो कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, ताकि वो भी तुमसे प्यार करे। ये बता देना चाहिए, लेकिन बताने का हुक्म है, सारी ज़िंदगी साबित करने का हुक्म नहीं। हम सारी ज़िंदगी ये साबित करते रहते हैं कि मैं बड़ा फरमाबरदार हूँ आपका, मैं बड़ा ताबेदार हूँ, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये साबित करते रहते हैं। रिश्ते निभाने से बात बनती है, साबित करने से बात नहीं बनती। एक ताल्लुक़ का पौधा आपने लगाया ज़मीन में, छोटा सा पौधा, उसके सामने खड़े हो के आप सारा दिन कहते रहें कि ओ पौधे मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तुझे बड़ा चाहता हूँ, मेरा तेरे साथ बड़ा रिश्ता है, मेरा तेरे साथ बड़ा ताल्लुक़ है। सारा दिन पौधे को यही कहते रहे, ओ छोटे से पौधे मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं रात भी तुझे ख्वाब में देख रहा था, कल भी मुझे तू याद आ रहा था, परसों भी मुझे तू याद आ रहा था। तो इससे वो पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। परवान चढ़ाने के लिए उसे पानी देना ज़रूरी है। परवान चढ़ाने के लिए उसे जड़ी बूटी से बचाना ज़रूरी है। उसे परवान चढ़ाने के लिए उस पौधे को धूप और छाँव मुनासिब फराहम करना ज़रूरी है। सारा दिन साबित करने से पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। मेरे भाई, रिश्ते बताना चाहिए, ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हम सारा दिन साबित करते रहते हैं, लेकिन रिश्ते परवान चढ़ाने के लिए जिस पानी की ज़रूरत होती है, जिस धूप छाँव की ज़रूरत होती है, रिश्तों के बीच जो जड़ी बूटी आ रही होती है उसे काटने की जो ज़रूरत होती है, वो काम हम करते नहीं। साबित करने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। चाहे रोज़ाना आप मुलाकात करके साबित करें कि मुझे प्यार बहुत ज़्यादा है, रिश्ते अमल करने से मजबूत होते हैं। एक बादशाह था। बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे, और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे, और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना, तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे। और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज़्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज़्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज़्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे। कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना, तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की। लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो होना ही होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमज़ोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं। तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना नहीं है गुंबद साया नहीं है गुंबद।
नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद।
नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद।
नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद।